भजन संहिता 127 पद में लिखा है कि जिस घर को यहोवा न बनाए तो उस घर को बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा, और जिस नगर की रखवाली यहोवा न करे तो उस नगर का रखवाली करने वाला का रखवालापन व्यर्थ होगा। मतलब किस घर के बारे में बता रहा है परमेश्वर, किस विषय में कह रहा है, मतलब किस घर के विषय में कह रहा है। मतलब जो ये चलता फिरता शरीर घर है, इस जो शारीरिक घर है, ये बॉडी शरीर, इसके विषय में बात कर रहा है कि मतलब जिस घर को यहोवा न बनाए तो उस घर को बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा, और जिस नगर की रखवाली यहोवा न करे तो उस नगर को रखवाली करने वाला का जागनापन व्यर्थ होगा। मतलब जैसे रात भर जागते हैं, रखवाली करते हैं, तो उनका जागना व्यर्थ होगा। मतलब चोराएगा और चोरी करके चला जाएगा, मतलब उन लोगों को कुछ भी अता पता नहीं रहेगा। मतलब उन लोगों के सामने से सबको लूट जाएगा, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कह रहा है कि जिस नगर की रखवाली यहोवा न करे तो उस नगर को रखवाली करने वाला का रखवालापन व्यर्थ होगा, जागना व्यर्थ होगा। रात भर जो जागते हैं, पहरेदारी करते हैं, उन लोगों को कह रहा है उन लोग का पहरेदारी करना, जागना व्यर्थ होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा, सबको लूट जाएगा, चोरी चला जाएगा अगर रखवाली यहोवा न करे, मतलब परमेश्वर न करे। और बात कर रहा है कि जिस घर को, मतलब ये शरीर की बात विषय में बता रहा है, ये शरीर के विषय में कह रहा है। जो ये शरीर है, ये घर है, ये किसका घर है? परमेश्वर का घर है। इस घर की विषय में कह रहा है। एक इस शरीर में मंदिर भी है, घर भी है, तो इसमें परमेश्वर वास करता है। तो उस घर के विषय में वो बता रहा है, कह रहा है कि मतलब देखिए, एक घर वो नहीं है, एक घर तो वो है कि जो हम जिस घर में हम रहते हैं, बनवाए के खूब अच्छे से सजा के, खूब अच्छे से बढ़िया से बाकायदे से उसे सजाते हैं, अच्छे से उसको खूबसूरत बना के उसमें हम रहते हैं। लेकिन उस घर के विषय में नहीं कह रहा है, इस घर के विषय में कह रहा है जो चलता फिरता मंदिर है, जो डोलता है, बोलता है, काम भी करता है। इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है और अपना घर में वो वास करता है और काम करता है। तो इस घर के विषय में कह रहा है। मतलब जैसे एक साधारण में एग्जाम्पल पर ले लें कि एक जो मतलब घर परिवार होता है, उस घर में देखिए कितना लड़ाई, कितना मार झगड़ा, दंगे प्रसाद होते हैं, चैन नहीं होती है, शांति नहीं होती है, सुकून नहीं होता है। उस घर में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हुड़दंग होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी तबाहियाँ रहती हैं उस घर में। तो इस घर के विषय में कह रहा है कि मतलब साधारण में समझा जाए तो घर, उस घर में जब तक परमेश्वर प्रेम ना करे, जब तक परमेश्वर न मिलाए, एक दूसरे के अंदर प्रेम की भावना ना आए, एकता न आए, इस विषय में कह रहा है कि जब तक घर को परमेश्वर न बनाए तो उस घर को बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा। मतलब प्रेम, शांति, आनंद, सुकून, चैन, विश्राम, आराम, सब कुछ के विषय में वो कह रहा है। इसके विषय में बातें कह रहा है कि मतलब जिस घर को यहोवा न बनाए, तो हम साफ एग्जाम्पल में आपको कह रहे हैं कि इस घर के विषय में कह रहा है कि परिवार को भी बनाने की बातें कह रहा है, इस शरीर को सजाने की बातें कह रहा है। वो इसको मतलब अच्छे से रहने के लिए, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां हैं, कोई गड़बड़ियां हैं, बीमारियां हैं, कोई प्रॉब्लम है, इसको बनाने के कह रहा है कि मैं जो ये बिगड़ा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है, तो उजड़ा चमन हो गया है, तो इसको सजाने के लिए, बनाने के लिए कह रहा है। तो एग्जाम्पल में भाई हम लोगों को, आप लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम अपने घर को बनाते हैं और कितने अच्छे से सजाते हैं और खूब अच्छे से बढ़िया से सुंदर सजा के और उसमें हम रहते हैं, वैसे हमारा परमेश्वर भी बातें कह रहा है कि मतलब इस घर के बनाने के विषय में कह रहा है कि मतलब जो घर परमेश्वर का है, ये घर परमेश्वर का है, जो शरीर है, जो देह है, जो बॉडी है, ये घर परमेश्वर का मंदिर है और घर है। तो इस घर के बारे में कह रहा है कि मतलब देखिए उसका घर है,
तो जिस घर में हम रहते हैं कितने अच्छे से सजाते हैं, सुंदर और रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो वही कह रहा है इस घर के साफ़ सुथरा करने के लिए, अच्छे से सजाने के लिए कह रहा है कि मतलब इस घर को जब तक यहोवा परमेश्वर न सजाए, जब तक न बनाए, बिगड़ा हुआ है, जब तक वो मतलब बिगड़ा हुआ क्या है, बीमारियां, दिक्कत, परेशानियां, सब कुछ गलत, मतलब स्वभाव, गलत चरित्र, गलत विचार, गलत भावनाएं, मतलब बुराइयाँ, उनके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। इस विषय में कह रहा है कि मैं बनाऊंगा और बनाने वाला हूँ। जब तक यहाँ परमेश्वर न बनाए तब तक इस घर को कोई बना ही नहीं सकता। इसके विषय में कह रहा है कि मतलब इस घर को सजाने के कह रहा है, बात कर रहा है कि मैं इस घर को सजाऊंगा, बनाऊंगा, और जब तक मैं न बनाऊं, मतलब जब तक यह परमेश्वर न बनाए तब तक कोई नहीं बना सकता। तो प्रभु आपको आशीष दे। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और समझ गए होंगे कि भजन संहिता 127 पद क्या कह रहा है, किस घर के विषय में बातें कर रहा है, और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रभु बहुत आय के साथ आशीष दे।